आ जाइए सभी फ्रेंड। और अब हम जो करने वाले हैं हमारा टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 83 करेंगे। क्या करेंगे? हमारा टोपोलॉजी का 83 लेक्चर। और ये जो लेक्चर है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कई डेफिनेशन सीखेंगे और कई क्या है हम पिछली चीज़ों को रिकॉल्स करेंगे। आइए समझते हैं। नई डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास अब आ जाती है T3 स्पेस की। क्या? T3 स्पेस की। और T3 स्पेस के बारे में बताने से पहले जो मुझे यूज करना है, सबसे पहले एक बार आपको रिकॉल्स करवा देता हूँ T0 स्पेस के बारे में। क्या? T0 स्पेस के बारे में। और T0 स्पेस याद हो आपको मैंने क्या बताया था? अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस XT, क्या है हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसके अगर हम कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठा लेते हैं, क्या x और y क्या है कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, आपको क्या मिलना चाहिए? एक ओपन सेट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट कैसा होना चाहिए कि अगर x अगर g में है, आपका y नहीं जाना चाहिए g में, और y g में चला गया तब आपका जो x है वो g में नहीं जाना चाहिए। अगर जब भी आप कोई x के कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लो और उनके लिए आपको ऐसा कोई सेट मिल जाता है कि x को अगर बिलोंग करता है तो y को ना करे, y को करता है तो x को ना करे, अगर आप ऐसा ओपन सेट सर्च करके ले आते हो, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? उस स्पेस को हम T0 कहेंगे। क्या कहेंगे? T0। एग्जाम्पल के लिए x, a और b और c टोपोलॉजी मैंने डिफाइन करी। फाई x सिंगलटन a और मान लो BC। ये किया मैंने। अब यहाँ पे x 3 पॉइंट है। सबसे पहले मैं क्या लेके चलता हूँ? मैं लेके चला a नॉट इक्वल टू सी। क्या? a नॉट इक्वल टू सी। मेरा टारगेट क्या है? एक ओपन सेट सर्च करके लेके आना जो एक को करे तो दूसरे को ना करे। जैसे मुझे क्या है, a और c अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए तो मुझे एक ओपन सेट g मिल गया। कौन? सिंगलटन a। जो किसे a किसके अंदर है? g के अंदर। बट जो c है वो कहाँ नहीं है? g के अंदर। ओके। केस नंबर सेकंड, a के साथ अगर मान लो मैं b ले लेता हूँ, a नॉट इक्वल टू b। फिर से मैं क्या ले लेता हूँ? एक ओपन सेट g ले लेता हूँ सिंगलटन a जो है वो g में है बट जो b है वो g में नहीं है। सिमिलरली मान लो मैं b नॉट इक्वल टू c लेके चला। क्या लेके चला मैं? एक और यहाँ डालना पड़ेगा मुझे फिर। अब सिंगलटन b ये लेके चला मैं b नॉट इक्वल टू सी। अब नहीं, ये डाल नहीं सकता। अगर ए बी डाल लिया तो फिर मुझे या ए बी ले लेता हूँ। ये ठीक है। या यहाँ पे हम ए बी करें। ए ले लिया, बी ले लिया, ए बी, ये कर लेते हैं। ये ठीक है। अब जैसे सपोज करो ए लिया हमने, ए और सी इक्वल नहीं है तो ए मिल गया, ए और बी इक्वल नहीं है तो इसको कंटेन करने वाला ए मिल गया। बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, बी को देयर एग्जिस्ट क्या मिल गया मुझे? ओपन सेट जी, क्या नाम दे दिया उसका? सिंगलटन बी, सच दैट कि जो बी है वो कहाँ है? इस जी में, और जो सी है वो कहाँ नहीं है? इस जी में। मतलब ये जो टोपोलॉजी है हमारे पास, ये क्या हो जाएगी? ये हमारी T0 हो जाएगी। हमें एक ओपन, अगर हम जब भी कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाएंगे तो हमें क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, अगर वो G के अंदर जाएगा तो Y नहीं जाएगा, Y जाएगा तो X नहीं जाएगा। ये हमारा T0 था। उसके बाद हमने डेफिनेशन दी थी T1 स्पेस की। किसकी डेफिनेशन दी थी हमने डेफिनेशन दी थी T1 स्पेस की। और क्या डेफिनेशन दी थी हमने फ्रेंड T1 स्पेस के बारे में?
यानी शॉर्ट हैंड ये याद रखते हैं। टी नोट के बारे में तो क्या थी कि दो कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट है, क्या मिलना चाहिए मुझे, एक्स अगर जी में है तो वाई जी में ना हो, और वाई अगर जी में है, एक्स अगर जी में है तो वाई जो है वो हमारा जी में ना जाए, या फिर वाई जी में गया देन एक्स जी में ना जाए। ये थी हमारी डेफिनेशन टी नोट की। उसके बाद आ जाते हैं हम डेफिनेशन ऑफ टी वन स्पेस की। टी वन स्पेस में हमें क्या मिलते थे, दो ओपन सेट। टी वन में हमारा क्या होता था कि हमने एक्स और वाई कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाए, क्या उठाए, कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाए, किसके, एक्स के, ठीक है। अब कि यहाँ तो हमें एक ओपन सेट मिलता था, टी वन के अंदर हमें दो ओपन सेट मिलते थे। क्या होता था, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट जी एंड एच सच दैट एक्स कहाँ है, जी में, वाई एक्स अगर जी में है तो वाई क्या नहीं होना चाहिए, जी में नहीं होना चाहिए, एंड वाई कहाँ है, एच में है, देन एक्स कहाँ नहीं होना चाहिए, एच में। मतलब ये कंडीशन यहाँ तो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए होती थी कि अगर x कहाँ है, जी में, तो y जी में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आपको एक ओपन सेट सर्च करना होता था, यहाँ आपको दो ओपन सेट सर्च करने होते हैं। एक बात तो क्लियर है आपको, सर ये जो कंडीशन है ये तो इसके पास है, या फिर ये कंडीशन जो है ये तो इसके पास है, x अगर इसमें तो x इसमें ना हो, y इसमें ना हो और इसमें ना हो। ये आपको सर यहाँ से डेफिनेशन से साफ साफ क्लियर है कि जो हमारा टी नोट स्पेस है वो किसको इम्प्लाइज करता है, T1 को इम्प्लाइज करता है। किसको इम्प्लाइज करता है, टी नोट T1 को इम्प्लाइज करता है। उसके बाद हम गए थे T2 स्पेस की डेफिनेशन पे। T2 स्पेस के अंदर क्या हो जाता है फ्रेंड, T2 स्पेस में, T2 यहाँ पे तो क्या है, इन दोनों ओपन सेट के अंदर एक एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। T2 में क्या होगा कि x और y कोई आपने डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाए, क्या उठाए, कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाए, दो ओपन सेट मिलने चाहिए, एक g नाम दे दिया, एक h नाम दे दिया, सच दैट कि x अगर हमारा कहाँ है, g में, y हमारा कहाँ है, h में, और g का इंटरसेक्शन तब h के साथ करें तो क्या होना चाहिए, फाई। क्या होना चाहिए, फाई। मतलब एक बात बताओ, जब इनका इंटरसेक्शन अगर फाई आ गया तो इनमें तो कोई एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता। मतलब x कहाँ है, g में, तो y कहाँ नहीं जा सकता, g के अंदर नहीं जा सकता। y कहाँ है, h में, तो y कहाँ, x कहाँ नहीं जा सकता, h में। क्यों, अगर ये दोनों में हो जाता तो इंटरसेक्शन फाई कैसे आता। तो कुल मिला के T2 स्पेस में क्या करना होता है, T1 में तो क्या करना होता है, ये दो ओपन सेट है, आपको ये देखना होता है अगर x g में है तो y ना हो, y है तो h में ना हो। मतलब जो ये आपने दो ओपन सेट सर्च किए हैं इनमें x y के अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन हो सकता है। क्या, x और y के अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन हो सकता है, यानी कि इंटरसेक्शन फाई आए कोई जरूरी नहीं है। यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन फाई आएगा, इंटरसेक्शन फाई आएगा तो दैट मीन्स T2 जो है स्पेस, ये तो T1 स्पेस की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और रिवर्स बोल रहा हूँ मैं, यहाँ T1 किसको इम्प्लाइज करता है, T नोट को, और ये T2 हो गया। x अगर g में है, y h में, इंटरसेक्शन फाई आने का मतलब क्या फ्रेंड, इंटरसेक्शन फाई आने का मतलब ये है जो y है वो कहाँ नहीं है, g में नहीं है, और जो x है वो कहाँ नहीं है, h में नहीं है। तो कुल मिला के ये तो किसकी भी डेफिनेशन, ये तो कौन भी आ गया, ये तो T1 भी कंटेंट कर गया। मतलब T2 स्पेस जो है हमारा वो किसको इम्प्लाइज करता है, T1 को। किसको, T1 को। इन सभी बातों को अगर बोल ले, T2 किसको इम्प्लाइज करता है, T2 इम्प्लाइज करता है T1 को, T1 इम्प्लाइज करता है T नोट को। किसको इम्प्लाइज करता है, T नोट को। इस आपको सर इसका डायग्राम अगर हम याद रखने के लिए बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सबसे ये हो गया हमारा T नोट, ये हो गया हमारा T1 और ये हो गया हमारा T2। मतलब
एवरी T1 space is a T naught. Every T1 space need not be a T2. Every T2 space is a T1. Every T2 space is a T naught. T naught space need not be a T1. T naught space need not be a T2. T naught का T1 या T2 होना कोई ज़रूरी नहीं है, और T1 जो है वो T1 जो है वो T naught तो होगा, उसका T2 होना कोई ज़रूरी नहीं है, और T2 जो है वो T naught भी होगा, T1 भी होगा। क्या होगा? T naught भी होगा, T1 भी होगा। ओके, अब जो है हम नए स्पेस की सीखते हैं, और नए स्पेस सीखने से पहले क्या डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है क्या? दो नए स्पेस। रेगुलर स्पेस के बारे में बताया था मैंने, रेगुलर स्पेस के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स कोई पॉइंट है जो किसी क्लोज सेट में नहीं है। आपको दो ओपन सेट मिलने चाहिए। एक्स कहाँ है? जी में। एफ कहाँ है? एच में। तब आपका जी इंटरसेक्शन एच करे तो क्या आना चाहिए? फाई। ये मैंने बताया था आपको रेगुलर स्पेस। और नॉर्मल स्पेस क्या बताया था मैंने? नॉर्मल स्पेस के लिए मैंने आपको ये बताया था कि F1 और F2 जब ये कोई दो डिसजॉइंट क्लोज सेट है, क्या है ये? दो डिसजॉइंट क्लोज सेट है, मतलब इंटरसेक्शन फाई है। आपको क्या मिलने चाहिए? दो ओपन सेट। क्या कि F1 कहाँ हो? G में, F2 कहाँ हो? H में, और G का इंटरसेक्शन H के साथ करे तो क्या है? फाई। ऐसा हो जाए तो स्पेस को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। फिर मैंने आपको ये बताया था रेगुलर स्पेस इंप्लाइज नहीं करता नॉर्मल को, नॉर्मल इंप्लाइज नहीं करता रेगुलर को। ओके, अब जो है हम कहाँ आ जाते हैं? अब हम डेफिनेशन को सीखते हैं। कौन सी डेफिनेशन को हम सीखते हैं? अब हम आ जाते हैं T3 स्पेस के ऊपर। T नोट पढ़ लिया, T1 पढ़ लिया, T2 पढ़ लिया। अब दो स्पेस और नए आ गए, T3 स्पेस एंड T4 स्पेस। क्या? T3 स्पेस एंड T4 स्पेस। देखिए हमारे पास बात आ जाती है T3 स्पेस क्या होता है। किसकी? T3 स्पेस। देखो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है XT। क्या है ये? हमारा XT एक टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड T3 if and only if X is, जो ये स्पेस है हमारे पास XT इज T1 एज वेल एज रेगुलर। ये है क्या कि अगर हमारा कोई स्पेस क्या हो जाए? रेगुलर हो जाए और T1 हो जाए, उस स्पेस को हम T3 स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई स्पेस हमारा T1 हो जाए और रेगुलर हो जाए, उसको हम T3 स्पेस कहते हैं। मैं कहूँगा ओके। आप कहोगे सर एक बात बताएं हम आपको। मैं कहूँगा क्या कि एवरी T नोट एंड रेगुलर स्पेस इज ए T3 स्पेस ऑल्सो। मैं कहूँगा ये क्या बोल गए आप कहोगे सर हम आपको ये बोल रहे हैं कि एवरी T नोट एंड रेगुलर स्पेस इज T3 स्पेस। कि कोई स्पेस हमारा क्या हो जाए? T नोट हो जाए और वो रेगुलर हो जाए, वो हमारा T3 स्पेस होता है। क्या होता है? वो हमारा T3 स्पेस होता है। मैं कहूँगा ऐसे कैसे होता है? आप कहोगे सर आप भी है ना भूल जाते हो। मुझे लगता है आपको ना सर याद रखने के लिए ना कुछ करना चाहिए। मैं कहूँगा क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर देखो आपने हमें एक चीज़ बताई थी, जब आपने स्टार्ट किया रेगुलर की डेफिनेशन दी, वहाँ आपने एक थ्योरम करवाई थी, एवरी T नोट एंड रेगुलर स्पेस इज T1।
आपने हमें बताया था कोई स्पेस टी नोट हो और रेगुलर हो, टी नोट प्लस रेगुलर, क्या टी नोट प्लस जो रेगुलर स्पेस है वो इंप्लाइज करता है T1 को। किसको इंप्लाइज करता है? T1 को। मतलब टी नोट और रेगुलर हो गया तो ये क्या हो गया? T1, और रेगुलर ये ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा? स्पेस T3 हो जाएगा। मैं कहूँगा भाई ये तो आपने मेरे से ज़्यादा यूज कर दिया दिमाग। आप कहोगे सर सीख भी तो आपसे ही रहे हैं, यानी कि हम क्या बोल देंगे? एवरी टी नोट एंड रेगुलर स्पेस ऑल्सो ए T1। जो हमारा, मैं कहूँगा इस पे तो आप और भी चीज बोल सकते हो। इस पे तो आप ये भी बोल दोगे एवरी T2 एंड रेगुलर स्पेस इज ए T3। आप कहोगे यस सर, जो हमारा क्या हो जाएगा? T2 एंड रेगुलर स्पेस हो जाएगा वो T3 बन जाएगा। क्या? जो हमारा क्या हो जाएगा? T2 एंड रेगुलर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? स्पेस, वो हमारा स्पेस T3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्पेस हमारा T3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि एवरी T2 स्पेस इज ए T1, जो T2 है वो T1 तो है। आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, अब इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल अगर आप हमें दे दो तो काफी अच्छा होगा। मैं कहूँगा ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको। ए बी सी, ये टोपोलॉजी फाई एक्स सिंगलटन ए बी सी। ओके, ये ओपन सेट हो गए तो क्लोज सेट क्या उठाने होंगे मुझे? ये एक्स, ये फाई, और ये ए बी सी, ये ए। मुझे क्या लेनी है कि एक तो मैं क्लोज सेट लूँगा और एक पॉइंट जो क्लोज सेट में नहीं है, इस पर तो मैं वर्क करने वाला नहीं हूँ। मैंने क्या किया? लेट कर लिया पहले तो ए पॉइंट, और एक क्लोज सेट क्या लेना होगा मुझे? नोट बिलोंग इन क्लोज सेट बी सी। इसके लिए दो ओपन सेट, इसको कंटेन करने वाला ये, इसको कंटेन करने वाला ये, इंटरसेक्शन फाई आ गया। मतलब ये स्पेस क्या हो गया हमारा? रेगुलर। स्पेस क्या हो गया? रेगुलर। अब वही बात टी नोट के लिए क्या करना होगा मुझे? मैं हर बार दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा? हर बार कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैंने क्या उठाया? ए और बी। क्या उठाया? अगर मैंने ए और बी कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाए, ए बी के लिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? ए को कंटेन करने वाला ए मिल गया, ए और बी उठाए मैंने। क्या कहेंगे हम कि ए को कंटेन करने वाला ए मिल गया, बी को कंटेन करने वाला बी सी मिल गया। ओके, ए इसमें है, बी इसमें, तो ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है। बट अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? हम ये ले लेते हैं ए के बी के साथ। अब की बार मान लो मैंने बी सी सेट उठाया, क्या मुझे कोई दो ऐसे ओपन सेट मिल जाएंगे? पहले तो बताओ बी को कंटेन करने वाला या तो एक्स है या बी सी है। सिमिलरली सी को कंटेन करने वाला कौन है? या तो एक्स है या बी सी है। यानी अगर आपने ये कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाए तो इसके लिए आपको क्या नहीं मिलते? यहाँ कोई दो ओपन सेट नहीं मिलते जो हमारे पास क्या हो जाए? पहला पहले को करे, दूसरा दूसरे को करे, दूसरा पहले को एलिमेंट को ना करे। मतलब बी सी के लिए हमें कोई दो ऐसे जी और एच नहीं मिलते कि बी कहाँ अगर जी में तो सी कहाँ ना जाए एच इसमें जी में, और सी अगर कहाँ है एच में तो बी जो है वो कहाँ ना जाए एच में। हमें कोई दो ऐसे ओपन सेट नहीं मिलते बी और सी के लिए। अगर कोई दो ओपन सेट ऐसे नहीं मिलते, इसका मतलब ये जो स्पेस है दैट इज़ नॉट ए टी नोट T1। ये कैसा स्पेस नहीं है? T1 नहीं है। जबकि ये कैसा है? रेगुलर है। कैसा है ये? रेगुलर है। यानी कि हमने क्या बोल दिया? हमने ये बोल दिया कि जो रेगुलर स्पेस होता है, क्या रेगुलर स्पेस, वो हमारा
इम्प्लाइज नहीं करता T1 को। क्या बोल देंगे? जो हमारा रेगुलर स्पेस होता है वो T1 को इम्प्लाइज नहीं करता। आप कहोगे सर आप एक बात बताओगे? मैं कहूँगा क्या, कि अगर हमारे पास T1 जो रेगुलर अगर हमारा T1 को इम्प्लाइज करता तब ये दो कंडीशन क्यों देता सामने वाला? सामने वाले ने T3 स्पेस के लिए मुझे साफ साफ बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? किसी भी स्पेस को T3 कहेंगे जब वो रेगुलर और T1 हो। अगर वो रेगुलर T1 होता तो सिर्फ एक ही कंडीशन दे देता वो रेगुलर स्पेस ही, तो फिर रेगुलर स्पेस हो जाता, फिर नया नाम क्या जरूरत थी? इसलिए क्या है, इन दोनों को मिक्स करके बनाया है। मतलब कोई स्पेस रेगुलर हो और कोई स्पेस T1 हो। क्या? कोई स्पेस हमारा रेगुलर हो और T1 हो, वो उस स्पेस का नया नाम दे दिया। और क्या नाम दे दिया? T3। रेगुलर जो स्पेस है वो हमारा T1 को इम्प्लाइज नहीं करता। क्या कहेंगे? रेगुलर स्पेस हमारा T1 को इम्प्लाइज नहीं करता। ओके, T3 हो गया। अब आ जाते हैं T4 स्पेस के ऊपर भी, इसको भी सीख लेते हैं। किसको? T4 स्पेस। T4 स्पेस क्या है? XT BA टोपोलॉजिकल स्पेस called T4 space if and only if this is T1 as well as normal। ये है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हमारा क्या हो जाए? T1 हो जाए और साथ की साथ नॉर्मल हो जाए। क्या हो जाए? T1 हो जाए और साथ की साथ नॉर्मल हो जाए। उस स्पेस को हम T4 स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई स्पेस हमारा क्या हो जाए? T1 हो जाए एज वेल एज नॉर्मल हो जाए, उस स्पेस को हम T4 कहेंगे। क्या कहेंगे? T4 कहेंगे। अब फिर वही बात, जो हमारा T3 है, T3 क्या होता है? T1 और रेगुलर। T4 क्या होता है? T1 और नॉर्मल। एक चीज, रेगुलर स्पेस नॉर्मल स्पेस को इंप्लाइज नहीं करता, नॉर्मल स्पेस रेगुलर स्पेस को इंप्लाइज नहीं करता। यानी कि स्पेस अगर हमारा क्या हो गया? नॉर्मल। स्पेस क्या हो गया अगर हमारा? नॉर्मल। वो जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो। क्या कहेंगे? इफ स्पेस इज ए नॉर्मल देन इट इज नॉट नेसेसरी इट इज ए रेगुलर। ये रेगुलर हो कोई जरूरी नहीं। बट इफ स्पेस इज T4 देन इट इज T3। क्या? अगर कोई स्पेस हमारा T4 हो गया वो क्या भी होगा? T3 भी होगा। आप कहोगे सर अभी अभी आपने बोला है कि नॉर्मल का रेगुलर होना कोई जरूरी नहीं है। मैं कहूंगा नहीं है। आप कहोगे सर T4 का मतलब है नॉर्मल एज वेल एज T1। मैं कहूंगा यस। और T3 का मतलब है T1 और रेगुलर। तो इसका मतलब आप यही तो दिखाओगे कि ये स्पेस जो है वो रेगुलर है। मैं कहूंगा यस। मैं कहूंगा एक्चुअली ना यह कंडीशन इंप्लाइज करवा देती है। मतलब नॉर्मल प्लस T0 ये इंप्लाइज करवा देती है रेगुलर को T1। क्या कहेंगे? इन जनरल नॉर्मल स्पेस का रेगुलर होना कोई जरूरी नहीं है। क्या? नॉर्मल स्पेस का रेगुलर होना कोई जरूरी नहीं है। बट ये जो T1 है ये इनके बीच में संधि करवा देता है। मतलब अगर कोई नॉर्मल के साथ साथ T1 भी हो जाए, क्या हो जाए? नॉर्मल के साथ साथ T1 भी हो जाए, वो स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? वो स्पेस हमारा रेगुलर हो जाएगा। अब आपको सर इसका प्रूफ दे दीजिए। मैं कहूंगा आइए छोटा हा प्रूफ है। क्या प्रूफ करना है मुझे? कि जो T4 स्पेस है वो इंप्लाइज करता है T3 को। आइए XT
ये क्या है T4। गिवन आप पता है आपको गिवन क्या है, गिवन है T4 टू प्रूफ इज T3 दिखाना। T3 मतलब T0 प्लस रेगुलर, सॉरी T1 प्लस रेगुलर, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट इट इज रेगुलर। ये आसान है, सिर्फ हम ये दिखा देंगे कि ये रेगुलर है, क्योंकि T0 तो ऑलरेडी है। रेगुलर दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया x क्या है, कोई नॉट इक्वल टू f, ठीक है, जहां f क्या है, इज ए क्लोज सेट। क्या किया मैंने, x कहाँ नहीं है, इसके अंदर नहीं है, क्लोज सेट। मुझे दो ओपन सेट लेके आने। पहली बात तो ये देखो x इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये कैसा सेट है, क्लोज सेट। वी नो दैट एवरी सिंगलटन सेट इज ए क्लोज इन T1 स्पेस। ये कैसा स्पेस है हमारा, T1 स्पेस। x कहाँ नहीं है, इसके अंदर नहीं है। दैट मीन्स x का इंटरसेक्शन जब आप इस f के साथ करोगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन फाई आएगा। अब ये दोनों क्लोज सेट है, स्पेस क्या है T4 मतलब नॉर्मल की कंडीशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट G एंड H की सिंगलटन x, ये कहाँ चला गया G में, F कहाँ चला गया H में, और G का इंटरसेक्शन H के साथ किया तो क्या आ गया फाई। अब x तो कहाँ बिलोंग करता है, सिंगलटन x में, ये इसमें है, ये G में है, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह देंगे, सिंगलटन x कहाँ बिलोंग करता है, G में। F कहाँ कंटेनमेंट करता है, H में। G का इंटरसेक्शन H के साथ किया तो क्या आ गया फाई। इसका मतलब ये तो स्पेस क्या हो गया, रेगुलर हो गया। यहाँ से क्या बोल देंगे, हमारा स्पेस क्या हो गया, हमारा स्पेस रेगुलर हो गया, और यही हमें दिखाना था। इसका मतलब हम क्या कह देंगे, एवरी T4 स्पेस इज ए T3 स्पेस। क्या, जो स्पेस T4 है वो हमारा T3 भी होगा, बट T3 स्पेस नीड नॉट बी ए T4। T3 का T4 होना कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल का रेगुलर होना कोई ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप ट्राई करना एक ऐसा एग्जाम्पल जो नॉर्मल हो बट वो रेगुलर ना हो। ओके, आई होप आज ये T0 और T1 स्पेस की आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं टुमारो को नेक्स्ट लेक्चर के साथ।